नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। रूस और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी और भरोसेमंद है, दुनिया इसकी मिसाल कई मौकों पर देख चुकी है। जब जब भारत पर कोई भी संकट आया, तब तब रूस हर तरह से भारत की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा मिला। भारत और रूस की इसी मजबूत दोस्ती में दरार डालने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन हर बार वो इसमें फेल हो गए। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने भारत से डील करने के बाद कैसे रूस से तेल खरीदने को लेकर भ्रम फैलाया, जिससे कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा हो। मगर कुछ ही घंटों बाद भारत और रूस ने दुनिया के सामने इस तरह के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। अब जब दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है, कई देशों के बीच जंगें छिड़ी हुई है, परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, ऐसे में रूस ने अचानक भारत के लिए कुछ ऐसा किया जिसने अमेरिका को भी हिला दिया है। दरअसल जिस वक्त अमेरिका ने ईरान के आसपास पूरी घेराबंदी कर ली है, ईरान के सिर पर दुनिया के सबसे बड़े तीन युद्धपोत खड़े कर दिए हैं, सैकड़ों फाइटर जेट्स उतार दिए हैं, इसी बीच रूस ने भी बड़ा धमाका कर दिया है। खबर है कि रूसी नौसेना के आधुनिक युद्धपोत मार्शल शापोशनिकोव ने भारत के विशाखापत्तनम बंदरगाह में धमाकेदार एंट्री ली है। वैसे तो युद्धपोत भारत की ओर से आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेने आया है, लेकिन समुद्री तनाव के बीच भारत में इसकी एंट्री काफी अहम हो जाती है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी नौसेना गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर भारतीय और विदेशी युद्धपोतों की समीक्षा करेंगी। इस आयोजन में भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई संपत्तियों के साथ 50 से ज्यादा मित्र देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस भव्य समारोह के तुरंत बाद समुद्री अभ्यास मिलन 2026 शुरू होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। आईएफआर और मिलन 2026 के जरिए भारत दुनिया को सामूहिक समुद्री सुरक्षा का स्पष्ट संदेश दे रहा है। मिलन 21 से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें समुद्री अभ्यास, सेमिनार और सहयोग पर फोकस होगा। रूस का युद्धपोत इस अभ्यास में प्रमुख भूमिका निभाएगा, जो भारत रूस की समुद्री साझेदारी को मजबूत करेगा। रूसी नौसेना का युद्धपोत अपने घातक हथियारों और उन्नत तकनीकी प्रणालियों के लिए जाना जाता है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर और वजन 7,900 टन है और ये 35 नॉट की रफ्तार से चल सकता है। इसमें क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है, जिसमें हेलीकॉप्टर, हैंगर और सोनार सिस्टम शामिल है। दरअसल भारत रूस की दोस्ती की जड़ें शीत युद्ध के दौर से मजबूत हैं। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को सैन्य सहायता दी, जब पश्चिमी देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे। फिर 1960 से भारत ने रूसी जहाज और सबमरीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज भारतीय नौसेना के आधे से ज्यादा प्रमुख जहाज रूसी मूल के हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस की भूमिका यादगार है। जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो सोवियत संघ ने अपनी नौसेना टास्क फोर्स भी भेज दी, जिसमें परमाणु सबमरीन भी शामिल थी। इससे अमेरिका पीछे हट गया, जिससे भारत की जीत हो गई। यानी कि रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ हथियारों और तेल की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे पुराने रिश्तों की एक मिसाल है, जहां फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि दुनिया को दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दरअसल भारतीय नौसेना समय के साथ मित्र देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रही है। भारत ने साल 2001 से अपने बंदरगाह मित्र देशों की नौसेनाओं के लिए खोलने शुरू कर दिए थे। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू साल 2001 में हुआ था, उसमें 20 देशों के 97 वॉरशिप शामिल हुए थे। दूसरा आईएफआर 2016 में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। उस दौरान 50 देशों के करीब 100 वॉरशिप शामिल हुए थे। अब 2026 का आईएफआर पहले से भी बड़ा और भव्य होने जा रहा है, जिसमें दोस्ती के साथ ही दुनिया की समुद्री ताकत देखने को मिलेगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।